नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज़ 1 में आप सभी का स्वागत है। और आज स्वर्गीय सीताराम राय जी की 8वीं पुण्यतिथि पर भाजपा के पदाधिकारी एकत्र हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जो है आज आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा पदाधिकारी पहुंचे। हम सीधे तौर पर बात करेंगे भाजपा मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी से, जो आज यहाँ पहुँचे हैं। उनसे ही बात करके सीधे तौर पे जानते हैं कि क्या जो है आह्वान किया है, क्या संदेश दिया है। गोल्डी भाई, आज पहुँचे हैं, क्या संदेश दिया है और क्या आह्वान किया है? हमारे जो वरिष्ठ पंकज राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हमारे बीच, आज उनकी पुण्यतिथि पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुँचे हैं। उनके चरणों में अपना नमस्कार करके पुष्प अर्पित करे हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये देना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप सबको बढ़ चढ़ के जैसे पहुँचे हैं और परिवार को सहमति दी है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी उसको भेंट करके उनके चरणों में नमस्ते किया। मेरे साथ में मुकेश कोहली जी हैं। कोहली जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज चूँकि आप पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद राज सक्सेना जी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सच्चे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने में योगदान दिया है, ऐसे हमारे स्वर्गीय स्वतंत्र सेनानी राय जी को मैं उनकी स्मृति पे पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सभी से मैं आग्रह करता हूं कि उन्हीं के बताए हुए राह पे चलने का प्रयत्न करें। उन्होंने जो सच्ची सेवा जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में करी है, वो जन्मों जन्मों तक हम याद करेंगे। और जब तक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नाम रहेगा, हमारे स्वतंत्र राय जी का नाम रहेगा। धन्यवाद। मेरे साथ में बग्गा जी हैं, हम बग्गा जी से बात कर लेते हैं। बग्गा जी, क्या कहना चाहेंगे? मूलचंद सॉरी, माफी चाहूँगा, मैं बग्गा जी के जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आज हम 8वीं पुण्यतिथि पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम जी की पुण्यतिथि है। इस पे हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पुण्यतिथि पे आए हुए हैं, उनको नमन करते हैं। सरकार उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को शिक्षा चलाया, उन्होंने पार्टी को धरातल पर उतार के यहाँ छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जो काम किया, उनको याद जिंदगी भर कार्यकर्ता करेंगे और पार्टी की सदैव याद रखेंगे। मेरे साथ में राय साहब हैं। राय साहब, चूँकि राय साहब का एक बड़ा योगदान रहा है, किसानों के लिए बड़े मुद्दे उठाए, आप उनके साथ में कदम कदम पे चले हैं। कहा जाता है कि राय साहब ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि यहाँ पार्टी को स्थापित करने का, जब कोई यहाँ झंडा नहीं उठाता था तब उन्होंने इसको उठाने का काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 18वीं पुण्यतिथि है जी, और एक नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कि लगातार 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 8 जुलाई को एकत्रित होते हैं और सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो भाजपा के लिए अथक प्रयास किया और आज स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सब जगह डबल इंजन की सरकार है। तब परिस्थिति ऐसी होती थी कि लोग भाजपा को वोट देना तो दूर की बात, झंडा उठाना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसी परिस्थितियों में इन लोगों ने विषम परिस्थितियों में काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी देश की विश्व की नंबर 1 पार्टी हो गई है। तो ये कार्यकर्ता हर साल आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोगों ने जो सपने देखे थे, वो आज साकार हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम विकास के काम हो रहे हैं। और आज देखिए कितना देश में कितना बढ़िया माहौल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को बुजुर्गों ने खड़ा किया था, जिनकी धारा 370 हटाने की और राम मंदिर बनाने का, उनका सपना पूरा हो गया। बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे जो पुराने, जिनका सपना पूरा नहीं हो, लेकिन आज हम लोग उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते हुए ये सपने को देख पा रहे हैं कि 370 हट गया, राम मंदिर बन गया और तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। मेरे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव खन्ना जी हैं। खन्ना जी, आज जो है आप पुण्यतिथि में पहुंचे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जितना सेवा राय साहब ने दी पार्टी के मजबूत करने के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके इस अथक प्रयास के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य मेरे बड़े भाई कहूँगा
कि सीताराम राय जी, स्वर्गीय सीताराम राय जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विगत 18 वर्षों से हम हर वर्ष सीताराम जी को याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, क्योंकि इतना जो सरल व्यक्तित्व जो था उनका, जो आज के टाइम में किसी भी नेता में मिलना मुश्किल हो जाता है, ना संभव तो नहीं कहूँगा लेकिन मिलना मुश्किल हो जाता है। इतना सरल व्यक्तित्व था, कोई किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं था। जब कहो कहाँ जिस समय कहो उस समय सेवा के लिए तैयार रहते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व को हमें अपनी प्रेरणा में लेना चाहिए। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। तो और इसके अलावा बहुत स्मरण है, अगर मैं स्मरण सुनाना चाहूँगा तो बड़ा लंबे बाइट हो जाएगी। तो कई बार हम लोगों का ऐसा इंटरव्यू रहा कि भाई मैंने राय साहब को एक बार नैनीताल से लौटते हुए मतलब बस स्टैंड पे और ट्रक वालों को हाथ देते हुए देखा। इतना बड़े नेता होने के बावजूद भी ये उनकी स्थिति थी। आज देखिए कि नेता लोगों का क्या हाल है कि ये 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे चल रही है। और राय साहब का व्यक्तित्व हमको आज भी ईमानदारी से समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है और भविष्य में भी देता है। किसानों के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए थे, उनको भी आज याद किया गया। जी जी जी। तो उनको लेकर के, क्योंकि आप भी एक राइस मिल एसोसिएशन से आते हैं, तो किसानों के लिए बड़े मुद्दे उठाए राइस मिल्स के। किसानों के लिए हमेशा वो आते थे, हमारे से बैठ के सलाह करा करते थे कि भाई तो संजीव जी कैसे किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य जो सरकार तो देना चाहती है, लेकिन किसी तरीके व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, भ्रष्ट व्यवस्था के तहत वो किसानों को वो मूल्य नहीं मिल जाता था। वो जब कोई भी सरकार रहे, लेकिन जो अंदर मशीनरी जो भ्रष्ट थी वो सरकार की योजनाओं को जन तक तो किसानों तक नहीं पहुंचा पाती थी। तो उस बारे में भी बहुत इन लोगों ने सफल आंदोलन भी किए और किसानों के पक्ष में भी काफ़ी समय तक संघर्ष करते रहे। और कई बार मेरे पास आके इन लोगों ने मीटिंग भी करी किस तरीके से इन किसानों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ 1। धन्यवाद।